ब्लीच एक ऐसा केमिकल है जिसको हमारे स्किन पे लगाने से हमारे जो हेयर है उसके कलर लिफ्ट होते हैं। ये सब वर्ड्स ना, लिफ्टिंग होना, ये सब वर्ड यूज करो अपनी लाइफ में, ठीक है। नहीं, कलर लिफ्ट होना मतलब कि एक शेड लिफ्ट होना मतलब लाइटर होना, ठीक है। तो हमारे बालों का कलर लिफ्ट होता है ब्लीच से। जैसे जैसे हमारा स्किन टोन है हम वो हिसाब से कलर को लिफ्ट कराते हैं और उसके बाद हम रिमूव करते हैं। जैसे एक क्रीम होता है, एक एक्टिवेटर होता है, प्री ब्लीच क्रीम, दूसरा रहता है क्रीम, तीसरा रहता है एक्टिवेटर और चौथा रहता है उसमें पोस्ट ब्लीच। तो किसी किसी डब्बे में आपको ये चारों चीजें मिलती है, किसी किसी डब्बे में आपको सिर्फ ये 2 चीजें मिलती है, किसी किसी में हो सकता है इतना ही मिले ये नहीं मिले, किसी में हो सकता है ये मिले ये नहीं मिले। तो सारे का ऑप्शंस में आप लोग को बताने वाले हैं। तो जैसे ये ऑक्सी लाइफ का ब्लीच है, इसमें आप देखोगे तो आपको मिलता है एक प्री ब्लीच क्रीम। प्री मतलब पहले, तो ब्लीच के पहले लगाने वाला फेस पे क्रीम। दूसरा आपको मिलेगा ये क्रीम, इसके साथ हमें मिलता है ये एक्टिवेटर जो मिक्स करना है, वो प्रैक्टिकली आप लोग को कितना मिक्स करना है वो बताया जाएगा। उसके बाद मिलता है आप लोगों को ये पोस्ट ब्लीच क्रीम। पोस्ट मतलब आफ्टर ब्लीच, बाद में। तो जब आपका ब्लीच आप क्रीम रिमूव करते हैं फेस से, सिर्फ क्लाइंट को ब्लीच करना हो, फेशियल या क्लीन अप कुछ नहीं कराना हो, आपके पास आएगी बोलेगी सुनो ना मुझे सिर्फ ब्लीच कर दो ना, मुझे सिर्फ ग्लो चाहिए, टाइम नहीं है, मुझे जाना है। तो आप क्या करोगे, ब्लीच लगाया, ब्लीच रिमूव करोगे और उसके बाद आप क्लाइंट को बोलोगे जाओ, नहीं, आप उसके बाद जो उस पे दिया गया पोस्ट ब्लीच क्रीम है वो लगाओगे। उससे क्या होगा, धूप में जाने वाली आपकी क्लाइंट, सनरेज आने वाला है। अगर आपके पास पोस्ट ब्लीच, अभी चारों कंडीशन में अगर आपके पास प्री ब्लीच क्रीम नहीं है किसी डिब्बे में, तो आपके पास जो एलोवेरा जेल है, कोई भी सूथिंग जेल है, वो आपको लगाना है। ये प्री ब्लीच क्रीम क्या है, हमारे स्किन का पीएच बैलेंस होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच को बैलेंस करके आपका स्किन को हार्श होने से आपके स्किन को बचाता है। अगर आपके डिब्बे में, आपके किट में अगर ये प्री ब्लीच क्रीम नहीं है, आप कोई भी सूथिंग जेल, एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको वो लगाना है। उसके बाद आपको क्रीम एंड एक्टिवेटर मिक्स करना है। इस एक्टिवेटर से ही हमारे स्किन का, हमारे हेयर का कलर लिफ्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल, ठीक है। अब लास्ट में हमारे आप क्या करोगे लगाने के, अब आपको समझना चाहिए कि अगर गोरा रंग है, फेयर स्किन है या डार्क स्किन है, आपको मैं बोलूंगी 15 मिनट के बाद रिमूव करो, नहीं, 15 मिनट में हो सकता है कि इनके स्किन पे वो केमिकल ज्यादा रिएक्ट कर दिया, ज्यादा गोल्डन हो गया फेस इनके स्किन पे। और ममता जी के स्किन पे अगर मैं बोलूंगी 10 मिनट में ही रिमूव करो, तो उनके स्किन का बाल 10 मिनट में उनके स्किन टोन से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उनका फेयर स्किन है। यहाँ पे कोई बिल्कुल नहीं लगाना अगर मैं किसी को डस्की या फेयर बोल रही हूँ, नहीं तो मेरे को काला बोला, वो एग्जाम्पल देने के लिए। हाँ, तो अभी डस्की, क्योंकि आपके सैलून में हर तरह के क्लाइंट आने वाले हैं, तो डस्की स्किन है तो आप क्या करोगे, आपको 10 मिनट के बाद में आपको चेक करना है। डस्की स्किन है, अगर सांवला रंग है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आपको 10 मिनट के बाद में चेक करना है। चेक आप कहाँ पे करोगे, एक इस पोर्शन पे और एक अपर लिप के पास, क्योंकि यहाँ के दोनों के बाल हमारे हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आप वहां से रिमूव करोगे और रिमूव सब करने का बताया ना आप लोगों को रिमूव करोगे। अगर इनके बाल, इनके स्किन, जरूरी नहीं है मेरे को एकदम गोल्डन ही काल करना है, क्योंकि स्किन टोन के हिसाब से आप बाल को गोल्डन करोगे। जिनका स्किन डस्की है आप उनपे 10 मिनट के बाद चेक करोगे, उनके स्किन टोन से वो बाल मैच हो गया है कलर, तो आप निकाल दोगे। उनके स्किन पे आप 10 से 12 मिनट के बाद चेक करोगे, नहीं हुआ है, आप उनके स्किन पे 15 मिनट तक रख सकते हो, क्योंकि उनका स्किन फेयर है, वो बाल को फेयर होने में टाइम लगेगा, उतना गोल्डन होने में टाइम लगेगा। समझ रहे हैं ना आप लोगों को?
सांवला रंग और गोरे रंग में आपको कैसे कैसे करना है। स्किन टोन आपको चेक करना है और फिर रिमूव करना है। सब फेयर, ठीक है। इतना समझ में आया कि कब आप रखोगे कब निकालोगे। आपको स्किन के टोन के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप उतना देर रखोगे। अगर क्लाइंट को जल रहा है, शुरू में ही जल रहा है, तो आप पूछोगे उनको कि आपको जल रहा है क्या। अगर क्लाइंट बोलेगी हाँ कितना जल रहा है, सहन कर सकते हो ना, हाँ सहन करने जैसा है, तो फिर छोड़ दो, क्योंकि उतना जलन ब्लीच में होगा ही, वो नेचुरल है। लेकिन अगर क्लाइंट बोले बहुत ज्यादा जल रहा है मुझे, तुरंत रिमूव करो ब्लीच। उसके बाद आपके डिब्बे में जो पोस्ट ब्लीच क्रीम है आप वो लगाओगे स्किन। हाँ, वो जो आपने थर्ड वाला बताया एक्टिवेटर, और किसी को अगर इस पे पिंपल्स वगैरह हैं फेस हाँ पे, वो आएंगे आने वाले। मैम एक मिनट, आपने बोला जिसका फेस जल रहा है तो उसके फेस से हटा देंगे हम ना, तो उसको क्या फिर उसके करेंगे? बाद क्या करेंगे उसके कुछ फेस नहीं पे? करेंगे, उसको ऐसे फेस कुछ देंगे। करेंगे। जेल लगा देने का, थोड़ा तो सा उसको ठंडा बोल ठंडा देंगे, मिलेगा ना, जेल लगा देंगे ना। पूरा नॉलेज हो देना कि बाद में सब मैं एक क्वेश्चन आंसर जितना पूछ तुम रही लोग को हूँ। सवाल भी नहीं आने वाले ना, उतना मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ। उतने जवाब मिलेंगे। नहीं मतलब मेरा सवाल नहीं नहीं तो आगे, सिर्फ ये bleach पहले करना मेरा है। चारों स्टेप होने दो, फिर मैं सारी चीजें बता दूँ, ठीक है। क्रीम एक्टिवेटर, फिर पोस्ट ब्लीच क्रीम, एक बेसिक स्टेप समझ लो, फिर हम आते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि आप लोग का स्किन का जब नॉलेज होगा ना, तो उसमें स्किन के टाइप्स, पिंपल्स, एक्ने सब आने वाला है उसमें, ठीक है। तो ये पोस्ट ब्लीच क्रीम, अगर आपके डिब्बे में पोस्ट ब्लीच क्रीम नहीं है तो आप आपके जो भी सैलून में सनस्क्रीन लोशन आपको रखना है, एसपीएफ, वो एसपीएफ उनको लगा के भेजना है, या तो कोई भी मॉइस्चराइजर लगा के भेजना। मतलब कुछ तो मॉइस्चराइजर या एसपीएफ, आजकल मॉइस्चराइजर भी एसपीएफ वाले आते हैं, ठीक है। तो वो आपको रखना है, क्योंकि वो डायरेक्ट धूप से कांटेक्ट में। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को फेशियल क्लीनअप ब्लीच के बाद डायरेक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, फेशियल वगैरह लेते हैं, तो उसके बाद का जो भी लोशन है वो आप लगा के भेजने ही वाले हो। लेकिन अगर सिर्फ ब्लीच कर रहे हैं तो आप पोस्ट ब्लीच क्रीम, एसपीएफ या कोई भी एसपीएफ वाला मॉइस्चराइजर क्लाइंट को लगा के भेजना है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे ये वाले पूरे बाल हो जाते हैं, ये वाले बाल है ना, अपर लिप वाले जो हार्ड होते हैं ना, वो गोल्डन होते ही नहीं है, उसको टाइम लगता है। लेकिन उसके चक्कर में हम पूरे बालों को रखेंगे क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, या तो ये पूरे बालों को निकाल देंगे, पूरे ब्लीच को निकाल देंगे, सिर्फ अपर लिप वाला ब्लीच रखेंगे। अगर नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे, अलग से क्रीम में एक्टिवेटर थोड़ा सा ज्यादा डालोगे और उस पार्ट पे लगाओगे जहां का बाल हार्ड है। बाकी फेस पे आप कम लगाओगे, एक्टिवेटर कम डालोगे, और जहां का बाल हार्ड है वहां पे आप थोड़ा सा एक्टिवेटर ज्यादा डाल करके आप उस पोर्शन पे लगाओगे। हमें क्लाइंट के बालों को गोल्डन करना है बाकी के हिसाब से। ये काला रह जाएगा तो भी आपके फेस पे काला काला दिखेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो बेसिकली ब्लीच क्रीम क्या करता है, हमारे बालों को हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लिफ्ट करता है, कलर गोल्डन करता है। बस क्लाइंट के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हमें कितना रखना है वो है। अब दूसरा आता है डिटैन, फिर मैं दोनों का कंपैरिजन आप लोगों को बताऊंगी। क्लींजिंग है, इसमें आपको कोई प्री ब्लीच लगाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट क्रीम होता है, डिटैन क्रीम होता है। बोर नहीं हो रहा ना? नहीं मैम, ठीक है, ब्लीच हो गया, अब डिटैन हुआ। ब्लीच में आप लोगों ने देखा हमारे हेयर गोल्डन होते हैं, डिटैन में हमारे हेयर गोल्डन नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। वो आप आईब्रोज के ऊपर भी लगा सकते हो, बाल गोल्डन नहीं होते। लेकिन डिटैन से क्या होता है, हमारा टैन रिमूवल होता है। अब ये टैन क्या है, टैन वो चीज है कि हम जिस कॉम्प्लेक्शन में है, हमारा जो रियल कॉम्प्लेक्शन है, हम जब धूप में जाते हैं, बार बार धूप में जाने से जो अल्ट्रावायलेट रेज का हमारे स्किन पे जो कांटेक्ट होके हमारा स्किन जो डैमेज होता है कलर, तो वो हो गया टैनिंग। मतलब सूरज की रोशनी से जो हमारा स्किन का कलर चेंज हुआ है उसे हम टैनिंग बोलते हैं। कोई अगर सुमन जी समझ में आ रहा है ना अच्छे से?